हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में 4 लोगों की कुछ अजीब सी स्टोरी है, जिन्हें की एक खजाने का नक्शा मिलता है, जिसके बाद वो सभी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस बीच उनके साथ कुछ बहुत ही भयंकर चीजें होती है, और क्या वो आखिर में उस खजाने को ढूंढ पाते हैं, चलिए जानते हैं। विल टाउन नाम के 2 इंसान को हमें दिखाया जाता है जो दूसरे शहर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर विल की जॉब लगी है। दरअसल इन दोनों की अभी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इन्हें सख्त पैसों की जरूरत है। यहाँ टाउन की भी जॉब छूट गई है और विल की तो जॉब छूटे अरसा हो गया है, पर आज भी उसकी किस्मत खराब है, क्योंकि ऑफिस जाकर उसे पता चलता है कि जो पोस्ट उसे मिलने वाली है वो असल में उसके बॉस ने किसी और को दे दी, जिस चीज में विल बहुत ही मायूस हो जाता है। उधर हम टाउन को देखते हैं जो अपने डैड से फोन पर बात कर रही है, जिसमें वो कहती है कि वो उन्हें कुछ दिनों में रेंट भर देगी जब तक विल की जॉब ना लग जाए, तो वो उसे पैसे चुका देंगे। लेकिन वो मना कर देते हैं ये कहकर कि उनके पास खुद पैसे नहीं है। अब जब विल आता है तो वो अपनी वाइफ से झूठ कह देता है कि हाँ उसे जॉब मिल गई है और अगले हफ्ते लेटर आ जाएगा ताकि उसे बुरा ना लगे। उसके बाद वो दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं, पर बीच रास्ते में उन्हें 2 लोग मिलते हैं, जिसमें से एक आदमी उनसे लिफ्ट मांग रहा था। तो वो लोग कार को रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो ली नाम का आदमी कहता है कि हमारी कार खराब हो गई है, अगर आप हमें आगे वैनकर तक लिफ्ट दे दें तो आपका बहुत एहसान होगा, बहुत ठंड हो रही है बाहर। वो दोनों मान जाती हैं क्योंकि वो भी वहीं उसी तरफ जा रहे थे। अंदर बैठने पर वो आदमी बताता है कि ये मेरी बहन शेरिल है और मैं ली। वो दोनों भी अपना इंट्रो देते हैं। उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। लेकिन इन चारों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आगे जाकर इनकी किस्मत किस मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली है। कुछ देर ये पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ पर ली पेट्रोल के पैसे ही पे कर देता है, जिसे देखकर विल थैंक यू कहता है। उन्हें उस दौरान उसके पास एक मैसेज भी आता है जो उसी ऑफिस मैनेजर का था, जो उसे कहता है कि मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हारे लायक कोई जॉब ढूंढने की, लेकिन कोई भी जॉब नहीं मिली, सॉरी। अब विल बहुत ही निराश हो जाता है और चुपचाप कार में आकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है और सभी लोग सो जाते हैं सिवाय विल के, जो कि ड्राइव कर रहा था। पर वो टाउन की ओर देखकर यही सोच रहा था कि आखिर वो ये सच अपनी पत्नी को कैसे बताए। लेकिन इतने में कार के सामने कुछ आ जाता है और वो डिसबैलेंस हो जाती है। सभी फौरन उतरते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी है जिसकी ठंड के मारे हालत खराब है। वो उसे तुरंत ही अंदर बैठाते हैं और ली उसके जेब को चेक करता है, जिसमें से उसके आईडी कार्ड से पता चलता है कि उसका नाम जॉनथन है। उससे कुछ पैसे भी मिलते हैं जो वो विल को देता है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है, पर शेरिल उन पैसों को ले लेती है, जिसके बाद ये लोग उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन बीच में ही शेरिल को पता चलता है कि ये तो मर चुका है। इसी दौरान उन्हें उन पैसों में एक नोट भी मिलता है जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे, जिन्हें देखकर ली कहता है कि ये कोई कोऑर्डिनेट हो सकते हैं जो यहीं आसपास के। इतने में बाहर से पुलिस का सायरन की आवाज आती है, जिसके बाद इन चारों को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर इनसे पूछताछ की जाती है। तो विल बताता है कि ये हमें रोड के बीच में घायल अवस्था में मिला और इसीलिए हमने इसकी मदद करने की सोची, लेकिन ये बीच में ही मारा गया। तो एक पुलिस वाला बोलता है कि यार तुम्हें ये अजीब नहीं लगता, इसके पास कोई भी आईडी नहीं है, तो ये फिर वहां तक ड्राइव करके पहुंचा कैसे। तो ली बोलता है कि इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, हमने तो बस इसकी मदद की थी और अब हमें जाना होगा। लेकिन वो उन्हें जाने से मना कर देता है क्योंकि बाहर तेज बर्फबारी हो रही है और सारे हाईवे बंद है, इसीलिए उन्हें कुछ टाइम बाद यहाँ से निकलना होगा। अब चारों एक कैफे में बैठ के यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन था। इतने में शेरगिल गूगल पर उस बूढ़े आदमी का नाम सर्च करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि आज से तकरीबन 25 साल पहले 7 लोगों की गैंग हुआ करती थी जो बैंक को लूटा करती थी। बहुत सालों तक ये लोग कामयाब रहे, लेकिन फिर एक दिन इनके बीच में ही कुछ अनबन हो गई, जिससे कि कुछ सालों के अंदर पुलिस को एक एक करके सभी बंदों की लाशें अलग अलग जगह पर मिलने लगी। जिन्होंने जो लाश चोरी की थी वो $4 मिलियन के सोने के सिक्कों की थी, और इस गैंग का एक लौता मेंबर जो अभी बचा हुआ था वो था जॉनथन। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं टाउन पूछती है कि वो सोने के सिक्कों का क्या हुआ, तो शेरिल बताती है कि वो पुलिस को आज तक कभी मिले ही नहीं। सभी के मन में अब एक ही सवाल आता है, क्या वो कोऑर्डिनेट कुछ हमें बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो विल फौरन ही उस नोट को लेता है और बड़े ही ध्यान से देखना शुरू कर देता है। उधर ली कहता है कि बस तुम ये छोड़ो, अगर वो सच में $4 मिलियन के होंगे तो हम चारों के हिस्से में $1-1 मिलियन आएंगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। सभी को इसे ढूंढना चाहिए, लेकिन विल का मानना था कि बाहर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है, ऐसे ही जंगल में जाना सही नहीं है। उसकी बात को सुनकर ली बोलता है कि लगता है कि तुम कोई एक्सपर्ट हो। तब टाउन बताती है कि ये पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर चुका है, इसको अच्छे से पता है कि कैसे वहां पर सरवाइव किया जा सकता है। अब ये सुनकर ली बहुत खुश होता है क्योंकि इससे उन्हें काफी फायदा होने वाला था। अब ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उन्हें वो सोना ढूंढने में।
पर दोस्तों विल जाने को तैयार ही नहीं था। उसे पता है कि वहाँ कितना खतरा है। अब शेरिल एक जीपीएस डिवाइस में उस कोऑर्डिनेट को चेक करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये जगह यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और रोड के किनारे पर ही है। पर विल का मानना था कि बिना किसी डिवाइस के वो लोग कैसे भी किसी मेटल को ढूंढेंगे। पर ली में तो जुनून सवार था और कहीं न कहीं टाउन को भी उन सिक्कों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि इस समय उनके पास कुछ भी नहीं है खर्च करने को। वो उसको बहुत मनाती है। आखिर में ली कहता है कि मुझे अपना डिसीजन सुबह तक बताने दो। अब सुबह होने पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ वो जाएंगे। इसीलिए वो ली और शेरिल के रूम के गेट को नॉक करते हैं, लेकिन वो गेट खोल ही नहीं रहे थे। तब विल कहता है कि शायद वो लोग हमसे पहले ही चले गए, क्योंकि उनके पास जीपीएस था। लेकिन इतने में वहां पर वो देखता है कि दूर से वो दोनों उनकी ही तरफ आ रहे हैं। पास आकर वो बताते हैं कि वो कुछ डिवाइस को खरीदने गए थे, जिन्हें उन्हें सिक्कों को ढूंढने में मदद मिल सके, लेकिन वो कहीं मिले ही नहीं। अब इसके बाद वो चारों ही उस रोड को पकड़कर आगे उस जगह की ओर निकल जाते हैं। अब कई घंटों की ड्राइव करने के बाद विल अपनी कार को सड़क के किनारे रोक देता है, जिसके बाद वो लोग कुछ जरूरत के सामान को ले लेते हैं, जैसे कि शेरिल एक टूल ले लेती है जो उन्हें डिग करने के काम आएगा, खोदने के। वहीं ली एक फ्लेयर ले लेता है, जिसके बाद ये जीपीएस को फॉलो करते करते चलना शुरू करते हैं। पर कुछ ही देर बाद इन्हें ज्यादा बर्फ मिलने लगती है, जिसमें शेरिल गिर भी जाती है। इसलिए ली बताता है कि हमें पेड़ की टहनियों को जूतों में बांध लेना चाहिए, जिससे कि चलने में आसानी होगी। अब इसके बाद वो चाकू भी निकालता है, जिसे देखकर विल हैरान हो जाता है। इसके पास चाकू भी है, लेकिन फिर वो उन पैरों में टहनियों को बांध लेते हैं और शेरिल के बताए हुए रास्ते पर आगे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। अब ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। इन्हें एक ही दिन में कुछ करना होगा, वरना ज्यादा दिन अगर ये चलते रहे तो इन्हें ठंड की वजह से मौत भी हो सकती है। कुछ दूरी के बाद सभी अपनी टहनी उतार देते हैं, क्योंकि अब रास्ता बिल्कुल प्लेन था। इसी बीच विल के पैर की उंगली में चाकू घुस जाता है, पर वो किसी को कुछ बताता नहीं है। आगे चलने लगता है, पर तभी इनके सामने एक खाई आ जाती है, जो कि बहुत बड़ी थी। मतलब ये रास्ता यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये देखकर टाउन को बहुत गुस्सा आता है और वो शेरिल से जीपीएस छीन कर खुद देखने लगती है। लेकिन इसी दौरान उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो चट्टान से गिरने ही वाली होती है कि इतने में शली उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर सभी बंदे आकर उसकी मदद करते हैं, जिससे कि टाउन की जान जाते जाते बचती। लेकिन वो ऊपर आते ही रोना शुरू कर देती है और विल के गले लग जाती है। उसका कहना था कि उस जीपीएस में एक मार्क दिख रहा है, लेकिन उसने फिर भी वो हमें नहीं बताया। तो शेलर गुस्से में कहती है कि मुझे एक लाइन दिखी, जिसे मुझे लगा कि शायद आगे कोई नदी होगी। इतने में विल गुस्से में कहता है कि ऐसे तुक्के लगाने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तुम्हें अपना थोड़ा दिमाग तो लगाना होगा। ये बात उसे इतनी बुरी लगती है कि वो अपने भाई से कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को छोड़ना होगा, ये भरोसे के लायक नहीं है। इतने में वहां पर विल आके कहता है कि वो जीपीएस मुझे दे दो, मैं सही रास्ता बताता रहूंगा, लेकिन वो देने से मना कर देती है। तब विल बोलता है कि हमें नीचे जाने का रास्ता देखना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। वेल ये सभी इस खाई को भी पार करने को तैयार थे, क्योंकि बात है पूरे $4 मिलियन की। पर विल इस बात से कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि ऐसे ज्यादा देर चलने से कुछ फायदा नहीं होगा जब तक कि सही रास्ता ना पता चले। यहाँ उन लोगों के बीच डिसाइड होता है कि हम आधा घंटा चलेंगे, अगर रास्ता नहीं मिला तो फिर तुम रास्ता बताना और सभी उसे फॉलो करेंगे। फिर नीचे की ओर जाने लगते हैं ये लोग। अब तो बर्फ भी गिरना बंद हो गई है, ये बस चलते ही रहते। इन्हें 2 घंटे हो चुके थे, इसीलिए विल का सब्र का बांध टूट जाता है और ली से कहता है कि हमें तुम्हारी बहन की जिद की वजह से खुद की जान गंवा नहीं सकते। ये सुनकर शेलर अकेले ही आगे की ओर जाने लगती है, तो ली उसे रोकता है, पर वो उसे ही थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है, अगर उसे उसके साथ जाना है तो चले, वरना वो सारा खजाना खुद ही रख लेगी और किसी को नहीं देगी। उसकी बातें सुनकर टाउन को पता चल जाता है कि ये लड़की सही नहीं है, उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, वो सारा सोना खुद ही हड़पना चाह रही है। इसीलिए वो विल से सही मौका देखकर यहाँ से बाहर निकलने को कहती है, पर फिलहाल उन्हें कुछ दूर तो चलना ही होगा। वो कुछ घंटे और इस बीच टाउन को एक कॉटेज दिखता है। चलते चलते वो थक चुके थे, इसीलिए सभी फौरन उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ जो भी खाने पीने का सामान था वो उसे खाने लगते हैं और आग भी जलाते हैं। लेकिन इतने में उन्हें बाहर किसी की गाड़ी की आवाज आती है। जब गेट खुलता है तो वहाँ उन्हें बाहर घर का ओनर दिखाई देता है, जिसके हाथ में बंदूक थी। वो इन लोगों को देखकर कहता है कि ओ, तुम लोग मेरे घर का लॉक तोड़कर अंदर घुस गए। विल उसे बताता है कि वो लॉक मैं नहीं तोड़ा है, क्योंकि हम लोग जंगल में फंस गए थे, बाहर बहुत ठंड थी, इसीलिए हम यहाँ आ गए। लेकिन वो इंसान कहता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है? तुम किसी मकसद से यहाँ इस जंगल में आए हो, मैं भी ये सालों से रह रहा हूँ यहाँ पर, मुझे सब पता है। वो गुस्से में विल के पेट पर वार करता है, जिससे कि टाउन डर के मारे उसे सब कुछ बता देती है और उसे वो कोऑर्डिनेट भी बता देती है जो चीज शेलर को पसंद नहीं आती। इसीलिए वो पीछे से वार करती है, लेकिन ली उसे रोक लेता है। लेकिन वो ओनर कहता है कि ठीक है,
तुम लोग इस सोने को ढूंढ कर लाओ मेरे पास, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी स्नोमोबाइल से हाईवे तक छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें भागने की कोशिश करी तो फिर इसका अंजाम क्या होगा वो तुम अच्छे से जानते हो। ये सुनकर शेलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बाथरूम में चली जाती है जहाँ उस ओनर की ड्रिंक मिलती है, जिसमें वो पास में रखी एक चूहे मारने वाली दवा को मिला देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी और को वो सोना मिले। और पहले इसमें 4 हिस्सेदार मौजूद हैं। अब सभी बाहर आ जाते हैं और फिर एक रस्सी की मदद से उस चट्टान के नीचे उतरते हैं। हालांकि इसमें टाउन को डर लगता है, लेकिन वो फिर भी कर लेती है। उसके बाद ये लोग चलना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही शेलर बेहोश हो जाती है। विल बताता है कि इसका शरीर ठंडा हो चुका है, हमें एक इग्नू बनाना होगा जिससे कि हम सभी को थोड़ी गर्मी मिल सके। ली फौरन काम पर लग जाता है और रात होने से पहले उस इग्नू को बना लेता है, जिसके बाद एक एक करके सभी बंदे उसके अंदर सो जाते हैं। अब सुबह जब विल उठता है तो देखता है कि उसका पैर अब हिल भी नहीं रहा। वो अपने जूते उतारता है तो उसकी 2 उंगलियां सड़ चुकी थी। उस चोट के कारण अब वो खराब हो गई थी, इसीलिए वो आगे जाने से मना कर देता है। जिस चीज को सुनकर ली कहता है कि अब तुम उस चट्टान पर चढ़ नहीं पाओगे, इसीलिए बेहतर है कि हमारे साथ ही चलो। पर विल कहता है कि मैं पैसों के लिए अपने पैर नहीं गंवा सकता। मैंने देखा है कि ऐसे चोटों में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे पूरा पैर काटना पड़ सकता है। पैसों से ज्यादा मेरी जान मेरे लिए कीमती है। उसकी बातें सुनकर शेलर कहती है कि ठीक है, फिर हम दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी मिलेगा आपस में हम बांट लेंगे। अब उसकी बातों को सुनकर टाउन विल को मनाना शुरू कर देती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, यही एक मौका है, अगर ये पैसे आ गए तो हम इलाज भी करवा सकते हैं। तो विल बोलता है कि अगर वहां कुछ मिला ही नहीं तो उसके बाद तो मैं किसी काम के लायक भी नहीं बचूंगा, फिर क्या करेंगे हम वापस जाकर। लेकिन दोस्तों टाउन इरिटेट हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि अब वो दोनों उस पूरे सोने को रख लेंगे। इसीलिए वो विल के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम ऐसे ही हमेशा हर काम में पीछे रहते हो, इसीलिए आज तक तुमने जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए हो। जिस घर में हम रहते हैं वो मैंने खरीदा नहीं है, बल्कि मैं उसके बदले में अपने डैड को हर महीने रेंट देती हूँ। कि अभी भी तुमने कुछ करा नहीं है, मैं पीछे नहीं जा सकती। लेकिन विल दोस्तों आगे जाने को राजी नहीं है, इसीलिए टाउन उसे अकेली छोड़कर उन दोनों के पीछे चली जाती है और विल वहीं से मुड़ जाता है। अपने पीछे आते टाउन को देखकर शेलर गुस्से में आ जाती है और तेज तेज चलने लगती है। मतलब कि ये चारों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बस किसी तरह से एक साथ है। अब बीच में उन्हें एक जमी हुई लेक मिलती है, जिसके ऊपर से इन्हें चलकर जाना था। उधर हम देखते हैं कि विल उस चट्टान तक पहुंच जाता है, पर उसे ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है। इतने में हम देख पाते हैं कि वो तीनों ने लेक को पार कर लिया है और अब शेलर को जीपीएस से पता चलता है कि वो सोना यहीं कहीं आसपास ही है। वो 3-4 जगह खुदाई करते हैं और फिर आखिर में उन्हें खुदाई के दौरान कुछ लोहे जैसी चीज मिलती है, जिसे वो और तेजी से खोदना शुरू करते हैं और उसके अंदर उन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था, और उसे खोलने पर उसके अंदर उन्हें सोने भरे हुए मिलते हैं। वेल, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। फाइनली उन्हें वो सामान मिल गया था। अब सारे कॉइन को अपने पास रखने लगते हैं। टाउन अपने ग्लव्स में उन सिक्कों को छुपाने लगती है, जो बात शेरिल को अच्छी नहीं लगती। उधर हम देखते हैं कि विल जैसे तैसे करके उसी घर के पास पहुंच जाता है, पर अंदर जाकर उसे ओनर की लाश मिलती है, वहां रखे चूहे मारने वाली दवा भी। उसे पता चल जाता है कि ये काम जरूर शेरिल का है, क्योंकि आखिरी बार वही वॉशरूम गई थी। अब ये देखकर उसे समझ आता है कि वो उस सोने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यानी कि टाउन की भी जान खतरे में है। वो फौरन एक बंदूक लेता है और उस लेक तक पहुंचने का मैप निकालता है, जिसके बाद बाहर खड़ी स्नोमोबाइल को लेकर वो निकल जाता है टाउन की जान बचाने के लिए। पर यहाँ टाउन को जाता देख शेरिल उसके पीछे से मारने के लिए आती है, पर इतने में वो टाउन को उसे धक्का देकर आगे चली जाती है। अब टाउन की हालत भी बहुत ही बेकार हो चुकी है और वहीं वो दोनों अब चल भी नहीं पा रहे। जैसे तैसे उस बॉक्स को लेकर वो आगे की ओर आ रहे थे, तब ली अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें चलना होगा, मैंने स्नोमोबाइल की आवाज़ सुनी है, शायद ओनर यहाँ पर आ रहा होगा। तो शेरिल कहती है कि वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसे मार दिया, पर अब तुम्हें टाउन को भी मारना होगा क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश करी और हमारा सोना लेने के लिए भी। अब यहाँ इनकी खुद की हालत मरने जैसी हो गई है, लेकिन अभी भी इन्हें सोने की पड़ी है। इसको ली टाउन के करीब जाता है और मदद मांगता है, लेकिन वो तो उस पर फ्लेयर तान देती है और कहती है कि अगर हमने किसी की मदद की तो हम खुद ही मारे जाएंगे। इसलिए ली फिर से शेलर के पास जाता है, लेकिन तब तक वो ठंड के कारण मारी जा चुकी थी, जिससे कि ली को टाउन पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पीछे जाने लगता है उसे मारने के लिए, और यहाँ लेक तक विल भी पहुंच चुका था। वो स्नाइपर से ली के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन मिस हो जाता है, जिससे ली को पता चल गया था कि उस पर गोलियां चल रही है। जो बात उस टाउन को भी बताता है, जो सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि तभी अचानक से वहां पर ली आ जाता है और उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। पर टाउन उसके मुंह पर पत्थर से वार करती है और खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन फिर भी ली उसका पीछा नहीं छोड़ता।
और उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे कि टाउन उसे लात मारती है और वो जाकर पानी में एक पत्थर पर टकरा जाता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। उधर विल जो चट्टान से नीचे आने की कोशिश में लगा था कि तभी उसकी रस्सी टूट जाती है और वो सीधा नीचे आकर गिरता है। यहाँ टाउन भी अब उसी लेक के ऊपर फिर से आ गई थी, पर आगे जाने की ताकत उसके पास नहीं है, इसीलिए वो वहीं गिर जाती है। वो खुद की जान नहीं बचा पाती, लेकिन उसने आखिरी समय पर फ्लेयर चला दिया था, जिससे कि लोकेशन पुलिस को मिल जाती है। अब जब कुछ दिन बाद विल की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में मौजूद था। उसके सामने वही लेडी ऑफिसर होती है जो उन्हें पहले भी मिली थी। विल उसे पहला सवाल यही पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ है, तो वो बताती है कि उस हादसे में वो मारी गई और आप लोग वहाँ क्यों गए थे। तो विल कहता है कि हमने वहाँ सोना ढूंढने गए थे, क्या आपको वो सोने का बॉक्स मिला। तो वो ना में जवाब देती है, पर बाहर आने पर वो लेडी किसी को कॉल करके कहती है कि उस ओनर की और इन तीनों लोगों की लाश को ठिकाने लगा दो, जो कुछ भी मिला है उसको छुपा लो। शाम में डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, यानी कि जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। विल ने अपनी पत्नी खो दी, ली अपनी बहन, पर वो सोने के सिक्के मिले किसी और को जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, जितना है उसमें ही खुश रहो। ज्यादा की लालच आपको बहुत चीजें गंवाने पर मजबूर कर देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।